मेरे विभाग के कुछ लोग भूमाफियाओं के साथ अगर जो सहानुभूति रखेंगे तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं, कठोर कार्रवाई करूंगा कि सभी अंचलाधिकारी भूमाफिया, दलाल, बिचौलिया, जमीन से जुड़े हुए मामले में शराफत और इंसानियत के आंसू बहाने वाले लोग पर सीधे कार्रवाई, लीगल कार्रवाई करो। लेकिन मुख्यमंत्री को जो एक भी किसी को गाली नहीं दिया जाता, किसी को अपमानित नहीं किया जाता। हजारों लोग बैठते हैं, उनके सामने उनकी समस्या का समाधान का प्रयास किया जाता है। और ये भावनाएं प्रकट वो लोग कर रहे हैं जो विभाग के अंदर कहीं ना कहीं सुधार की प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं और न ही किसी के दबाव में आए हैं। सेवा का हमारा नेतृत्व ने अवसर दिया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है, जो जनता के हित में सही निर्णय है, हम उसको पूरा कर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलाव आप तक न्यूज। इन दिनों राजस्व भूमि सुधार विभाग के माननीय मंत्री विजय कुमार सिन्हा काफी चर्चा में हैं। हालांकि जमीन से जुड़ा हो रही समस्याओं को समाधान में लगे हैं। इस क्रम में सीओ हो, आरओ हो, डीसीएलआर हो या एडीएम हो, ऑन द स्पॉट ऑन कैमरा फटकार लगाते हुए दिख रहे हैं और बोलते हैं जनता की काम को जल्द से जल्द पूरा कीजिए, नहीं तो शमशान घाट तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। अब ये देखिए, विजय सिन्हा के खिलाफ भूमि राजस्व संघ ने सीधे नीतीश कुमार को पत्र लिखा है। जब ये सवाल किया गया विजय सिन्हा से तो गुस्से से लाल हो जाते हैं और अधिकारी को कहते हैं मुख्यमंत्री को पत्र लिखो या किसी को, बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये फर्जीवाड़ा नहीं चलेगा। भूमि विवाद को खत्म करना हमारा लक्ष्य है। क्या कुछ कह रहे हैं वीडियो में सुनिए। से देखेगी और जो गलत करेंगे उस पर कार्रवाई होगा। मैंने पहले भी कहा कि ये सरकार, डबल इंजन की सरकार, जनता के सेवक के रूप में ईमानदारी से सेवा के लिए कदम बढ़ाया है। इसमें जो बाधक बनेंगे वो बचेंगे नहीं, उस पर कार्रवाई होगी। अब चेताने की समय नहीं है, अब एक्शन का समय है। हमने एक हफ्ता पहले चेता चुके हैं और सभी अंचलाधिकारी और पदाधिकारियों को हमने कह दिया है कि जो फर्जी दस्तावेज लगाकर 420 का खेल खेलता है, सही जमीन को भी विवादित बना देता है, माननीय न्यायालय में केस कर करके लटका देता है, मामले को भटका देता है, उनका पूरा संज्ञान लें और सही जानकारी मिल जाए कि ये गलत है, फर्जी है, उस पर एफआईआर करो। सभी अंचल के अंदर हमने कहा है कि सभी अंचलाधिकारी भूमाफिया, दलाल, बिचौलिया, जमीन से जुड़े हुए मामले में शराफत और इंसानियत के आंसू बहाने वाले लोग पर सीधे कार्रवाई, लीगल कार्रवाई करो। और नहीं करते हैं तो विभाग आप पर कार्रवाई करेगी। मेरे विभाग के कुछ लोग भूमाफियाओं के साथ अगर जो सहानुभूति रखेंगे तो मैं उसको बख्शूंगा नहीं, कठोर कार्रवाई करूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री को जो एक भी किसी को गाली नहीं दिया जाता, किसी को अपमानित नहीं किया जाता। हजारों लोग बैठते हैं, उनके सामने उनकी समस्या का समाधान का प्रयास किया जाता है। और ये भावनाएं प्रकट वो लोग कर रहे हैं जो विभाग के अंदर कहीं ना कहीं सुधार की प्रवृत्ति को रोकना चाहते हैं। जब से आपने ये पहल शुरू की है, विरोध नाराजगी देखने को मिल रहा है। सीएम के पास पत्र भी उन्होंने लिखा है। मैं नहीं जानता कि कौन कहां नाराजगी प्रकट कर रहे हैं और कौन कहां पहल कर रहे हैं। मेरे पास कोई पत्र नहीं आया है किन्हीं का और न हमसे किन्हीं ने संपर्क किया है। मैं इतना जानता हूं कि अराजकता के माहौल हम कभी स्वीकार नहीं किए हैं
और न ही किसी के दबाव में आए हैं। सेवा का हमारा नेतृत्व ने अवसर दिया है। जितना दिन विजय सिन्हा जिस विभाग में रहा है, जो जनता के हित में सही निर्णय है, हम उसको पूरा करेंगे। श्रम संसाधन मंत्री के रूप में 2017 में भी ITI में जब सुधार की प्रक्रिया हमने अपनाया तो लोग मेरे पुतले जला रहे थे, काफी विरोध कर रहे थे। आज जाकर के पूछिए उन लोगों से कि जो हमने पहल किया है, उस पहल से बिहार के बच्चों को लाभ हुआ और संस्था जो ईमानदारी से संस्था चला रहे थे वो भी प्रसन्न है। जो सही रूप से काम करता है उनको लाभ होता है। खनन विभाग के अंदर भी जब हमने नई खनन नीति लाया तो जो माफिया टाइप के लोग थे, हमारे ट्रक ऑपरेटर से ट्रक एसोसिएशन को आंदोलन के लिए प्रेरित किए थे। और जब ट्रक वाले के साथ बैठ करके उनकी समस्या को हमने गंभीरता से सुनकर उनका निदान किया, आज ट्रक वालों से पूछिए आज वो प्रसन्न है कि नहीं। आज उनको पुलिस इंस्पेक्टर राज से मुक्ति मिला है या नहीं। आज हमारा माइंस पॉलिसी के कारण खनन नीति ओवरलोडिंग लगभग बंद हुआ कि नहीं। थोड़ा बहुत जो अवैध खनन चल रहा है उसको और पारदर्शी हम बना रहे हैं। और इसमें जो गड़बड़ी करने वाले लोग हैं NIC, उन पर भी हमने कई FIR करवाया हर जिले के अंदर। बड़ी भाई माइक्रो मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं। और राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर लोगों को दिक्कत है, परेशानी है, तो वो हमसे बात करेंगे। प्रेस मीडिया में जाके दबाव बनाने का प्रयास करेंगे तो विजय सिन्हा उससे प्रभावित नहीं होता है। जनता के हित में सरकार को जो निर्णय लेना है वह निर्णय हम लेंगे। उसमें सुधार की जरूरत है। मेरे जो अच्छे काम करने वाले कर्मचारी और पदाधिकारी हैं उसका मनोबल नहीं गिरने देंगे। माननीय न्यायालय पर बेवजह का जमीनी विवाद का जो बोझ बढ़ रहा है उसको कम करने की जिम्मेवारी हम सब की है। और इस तरह से कुछ लोग वातावरण दूषित करके एक माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, उससे विजय सिन्हा प्रभावित नहीं होता है। जितना दिन विजय सिन्हा रहेगा, जो जनता के हित में सही काम रहेगा वह हम करेंगे। मुकदमों का एक भारी बोझ कहीं न कहीं हमको आपको व्यथित करता है। महाअभियान में जो विभाग में चला था, अगस्त सितंबर में राजस्व महाअभियान, 46 लाख आवेदन आए थे, जिसमें 40 लाख से ज्यादा आवेदन ये भूमि विवाद, पारिवारिक बंटवारा, निपटारा से जुड़ा हुआ था। जो भूमि सुधार जन कल्याण संवाद हम कर रहे हैं, सभी अपने कर्मचारी, अपने अंचलाधिकारी, DCLR, ADM, DM और कमिश्नर साहब सबके बीच में, अपने विभाग के सारे पदाधिकारी के बीच में इसका निपटारा का दाखिल खारिज, परिमार्जन प्लस नापी, इसको हम प्राथमिकता में लिए हैं। आप सबका सहयोग और स्नेह से बिहार के मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम अगर जो इसमें पूरी तरह से लोगों की समस्या का समाधान करने में सफल रहते हैं तो हमारा बिहार में आपसी रंजिश, वैमनस्यता और फर्जी दस्तावेज के माध्यम से भूमि विवाद के कारण सामाजिक तनाव समाप्त होगा। कुछ लोग इसको भटकाने का प्रयास